नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। लखनऊ के माता रामाबाई अंबेडकर पार्क में इस समय कुर्मी समाज का महापंचायत आयोजित किया गया है। यहाँ पे इनके अध्यक्ष और इनके संस्थापक मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। पूरा मुद्दा क्या है, पहले आप अपना जानकारी दे दीजिए, उसके पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं संस्थापक सदस्य कुर्मी युवा महासंघ का आदर्श पटेल मेरा नाम है। यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अक्सर अभी आपने देखा होगा कि परसों केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। समस्या ये है कि जब खूंटा और नाली और गाय बैल भैंस हर चीज़ की जनगणना हो सकती है तो पिछड़े समाज की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लोगों को भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो और चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो। ये असल मुद्दा है। दूसरा, एमएसपी की गारंटी मिले। हमारा समाज 90% तो किसान है और वो बेचारा परेशान रहता है कि आजकल ये स्थिति आ रही है कि चूँकि डीजल भी महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, खाद भी महंगी हो गई है, लेबर भी महंगी हो गई है और उसके साथ साथ जो है अनाज की कीमत सस्ती हो गई है। तो उसमें इस समय तो ये हो रहा है कि किसान मजबूर है घाटे पे खेती करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में तो किसान नीचे गिरता चला जाएगा। अब उसको एमएसपी की गारंटी मिले और ये जो 3 कानून जो किसान बार बार कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है, हम इस कानून के खिलाफ हैं, उन कानून की वापसी हो। सरकार तो हरदम ये कह रही है कि ये जो तीनों कानून हैं वो किसानों के फायदे में है। अब किसानों को तो लग रहा है ना कि कितने फ़ायदे में है। किसानों को उसका बैड रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है और शायद किसानों के साथ साथ जो समाज है, वो समाज जो किसान नहीं है, उसको भी बैड रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। 200 के ऊपर आपको तेल मिल रहा है इस समय। जो कड़वा तेल है, खाने का तेल है, 200 रुपये से ऊपर एक्सीड हो गया है। सारी चीज़ें तो दिख रही हैं। सरकार तो बहुत कुछ कही थी। सरकार ने कहा था 15 लाख आएंगे सबके खाते में। सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर बार देंगे। तो सरकार के कहने का कोई मतलब अब थोड़ी ना रहा है। 6-7 साल से तो देख ही रहे हैं हम लोग। सरकार हरदम एक बात कह रही है कि जो इस समय जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो लोग असल किसान नहीं हैं। उन लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ दिखावे वाले किसान हैं। जो असल में खेती बाड़ी करते हैं वो तो इस समय अपने खेतों में खेती बाड़ी के कामों में जुटे हुए हैं। इसके जवाब में मैं ये भी कह दूंगा कि जो लोग दिल्ली की सरकार में बैठे हुए हैं नेता बनकर के, वो असल नेता नहीं है, वो दलाल हैं। नारा ना लगाइए आप लोग, क्योंकि वीडियोस में नारे अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी कुछ और सवाल होंगे, इनके जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या है आप अपने हिसाब से? मैं अनिल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी युवा महासंघ। ये जातीय संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं। हम कोई टिप्पणी राजनीति पे नहीं करना चाहते, न किसी पार्टी पे। हमारे समाज को जो हक नहीं देगा उसके लिए आज ये महापंचायत हो रही है। न सपा से मतलब है, न बसपा से मतलब, न भाजपा, न हम भाजपा के विरोध में इकट्ठा हुए। हम समाज की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। समाज को जो आबादी के अनुपात में आरक्षण देगा उसकी हम बात करेंगे। हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है, न किसी पार्टी के खिलाफ है, न किसी पार्टी के पक्ष में। जब जो आपने जाति के हिसाब से बात किया है, उस जातिगत जनगणना का फायदा जरा बता दीजिएगा। नहीं, जाति जनगणना जब तक नहीं होगी आप कैसे जान सकते हैं कौन सी आबादी है। जैसे आपकी मीडिया बता रही कुर्मी 3% है, कुर्मी 14% है। भाई हिंदू जाति में 2 बिरादरी यादव और कुर्मी ही ज़्यादा है, ठीक है। उसको कैसे इनकार किया जा सकता है? अर्थात हम जो है हम ये तय करते हैं किसान कौन है? किसान तो कुर्मी है। और ये तय करता है किसान किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बिगड़ेगी, हम ये तय करते हैं। और हमारी महापंचायत को जब अंदर अनुमति नहीं देगी, आज सड़क पे लगा रहे हैं। आज प्रशासन को झुकना पड़ा हम लोगों के आगे, इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि वाकई एलआईयू रिपोर्ट कह रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज कुर्मी युवा महासंघ के तत्वाधान में इकट्ठा हो चुका है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगले बार इलेक्शन होने वाला है, अगले साल इलेक्शन होने वाला है। आप लोगों की इस जातिगत जनगणना को लेके जो आप लोग बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं होता है तो इसका क्या असर इलेक्शन पे पड़ेगा? देखिए, जातीय जनगणना का अगर आंकलन नहीं किया गया, नहीं कराई गई, तो निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में उन्हीं की पार्टी, जो पार्टी सरकार में, उन्हीं के हमारे समाज के लोग वहाँ मांग करने लगे। लेकिन तब मांग करने लगे जब कुर्मी युवा महासंघ ने आवाज़ उठाई। तो ये आवाज़ बुलंदियों पे है और हमें किसी भी बिरादरी की खिलाफत नहीं करनी। हर बिरादरी को अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, हमारा ऐसा सोचना है। और हम अपनी आबादी का
आरक्षण आबादी के अनुपात में लेके रहेंगे। चाहे इसके लिए महापंचायत तो आज शुरुआत है, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग निकलेंगे और जगह जगह जाएंगे और समाज के लिए लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, संघर्ष भी करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी जो इस समय मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार बनी हुई है उसकी, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, अगर ये लोग आपकी मांगों को मानते नहीं हैं तो क्या आप लोग किसी दूसरे दल को, यानी दूसरे राजनीतिक दल को क्या आप सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं? हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करते, लेकिन हमारी जो मांग नहीं मानेगा वो निश्चित तौर पे विधानसभा में हारने का काम करेगा। निकट आपका चुनाव है और आपको कुर्मी समाज की बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है, कुर्मी समाज ने चाहा बसपा आई, कुर्मी समाज ने चाहा सपा आई, कुर्मी समाज ने चाहा भाजपा आई। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगा के आप आए थे, और सरदार पटेल के अनुयायी और शिवाजी और साहू जी महाराज के अनुयायी कुर्मी महापंचायत कर रहे हैं सड़क पे। ये शर्म की बात है कि आपने रमाबाई अंबेडकर पार्क के समाज को नहीं देने का काम किया है, और इसका जवाब कुर्मी समाज देने का काम करेगा। आज हमने सड़क पे झंडा गाड़ा है, जरूरत पड़ेगी विधानसभा के अंदर भी झंडा गाड़ने का काम करेगा। तो ये लखनऊ का माता रामाबाई पार्क था, और आप यहाँ पे जो कुर्मी समाज द्वारा महापंचायत आयोजित है वो देख रहे थे।